हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया लेवल के सवाल लेके आया हूं मैं। सवाल कैसे हैं? ये सवाल जो आपको बहुत परेशान करते हैं कि ए उससे इतना अधिक है, बी उससे कितना कम होगा, ए की आय उससे इतना अधिक है तो बी की कितनी कम होगी। हालांकि आप इन सवाल को फॉर्मूले में लगा करते होगे। भाई, आज के बाद कसम खा के कह रहा हूं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5-7 मिनट की आप वीडियो देख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो भाई 20% का मतलब होता है, भिन्न में मैं बदलूं तो 1/5। क्वेश्चन में कह रहा है अधिक है, अधिक का मतलब है प्लस है। तो अब आपको ये तो हो गई पहले वाला केस। अब मुझे निकालना, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। डायरेक्ट आंसर देखना कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। देखना अब कैसे आंसर डायरेक्ट आएगा। जो आपका आंसर है ना, देखो क्या होगा आंसर। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस कर दो। मैंने क्या कहा? अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस कर दो। जो ऊपर का अंश है ये एक ऐसे के ऐसे ही रहने दो, बटे में इस हर में से ये जोड़ दो। इस हर में जोड़ क्यों रहा हूं? यहां पे प्लस का साइन है, अगर यहां पे माइनस का साइन होता तो हर में से मैं अंश को घटाता, यानी कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाता। अब यहां पे प्लस का है तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ दो। जो साइन है वही ऑपरेशन करना है। मैंने क्या कहा? प्लस का माइनस कर दिया, अंश न्यूमरेटर को ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब जो हर में आएगा, 5 प्लस का साइन है तो 5 और 1 6 कर दो। आपका उत्तर आ चुका है। 1/6 का क्या प्रतिशत होता है? 16 सही 2/3%। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। भाई, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, ये सवाल भी ऐसे ही हिला के दिखा दूंगा। कैसे? सवाल कह रहा है कि रोहित की आय मोहित की आय से 40% कम है। कम पे ध्यान देना, 40% का मतलब होता है 2/5। क्वेश्चन में कम कह रहा है तो माइनस लिख लो, यहां पे अधिक कहता तो मैं प्लस लिखता। अब जो मेरा उत्तर डायरेक्ट निकालूंगा, देखो उत्तर कैसे डायरेक्ट निकालूंगा। यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस कर दो, यहां पे माइनस है तो प्लस कर दो। अंश जो है इस 2 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, बटे 5 में से 2 घटा दो। घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि यहां पे माइनस है, अगर प्लस होता तो जोड़ता। 5 - 2 कर दो। 5 - 2 किया तो कितना आ गया? 2/3। और 2/3 भिन्न का प्रतिशत होता है 66 सही 2/3%। आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। पड़ी कोई जरूरत फॉर्मूले की? भाई मेरे नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। चलते हैं एक नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों, ये सवाल देखो भाई, ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, एज इट इज करके दिखा दो। मेरे करने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए कि ए बी से 50% कम हो तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। भाई 50% का मतलब होता है 1/2, और कह रहा है कम। कम कह रहा है ना, कम है तो माइनस लगा दो यहां पे। अब जो मेरा उत्तर डायरेक्ट आएगा, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन को बदल दो, अंश को ऐसे ही लिख दो। अंश क्या है? अंश है यहां पे 1, तो इस 1 को ऐसे ही लिख दो, बटे इस 2 में से 1 को घटा दो। घटा क्यों रहा हूं? यहां पे माइनस का निशान है इसीलिए घटा रहा हूं। अगर प्लस का होता तो 2 में 1 जोड़ता। यहां पे माइनस का निशान है तो 2 में से 1 घटा दो, 1। उत्तर कितना आया? 1। अब 1 को जब मैं परसेंट में बदलूंगा तो 1 का परसेंट होता है 100%। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया है। भाई, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, भाई सारे के सारे लोगों को इसका उत्तर, जो मेथड मैंने बताया है सेम अप्लाई होगा। उसी मेथड से अप्लाई करके मुझे उत्तर बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा। और मुझे आपकी ट्रिक अच्छी लगी, कैसी लगी ये जरूर बताना भाई। कि अगर आप लोग अब तक इसको फॉर्मूले से करते आ रहे होंगे, आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, ऐसी ही ट्रिक आपके साथ सामने आती रहेंगी। नमस्कार।